गायत्री के नमस्कार मित्रों। परम पूज्य गुरुदेव माँ गायत्री की असीम अनुकंपा से आज अपना स्वाध्याय जारी करते हैं। आज का टॉपिक है गायत्री के 14 रत्न। गायत्री के 24 अक्षरों में धर्म, नीति, जीवन, कला एवं लोक व्यवहार की बड़ी ही महत्वपूर्ण शिक्षा भरी हुई है। इस शिक्षा को भली प्रकार से हृदयंगम कर लेने से वह उद्देश्य पूरा हो सकता है जो वेद, शास्त्र, पुराण, स्मृति आदि पढ़ने से होता है। धर्म ग्रंथों का उद्देश्य मनुष्य के विचार, उद्देश्य, भाव, लक्ष्य एवं दृष्टिकोण को शुद्ध करना है, जिससे उसकी शारीरिक और मानसिक क्रियाएं सतोगुणी एवं धर्म संगत हो सकें। यही प्रक्रिया गायत्री के अक्षरों में छिपी हुई महान शिक्षाओं को अपनाने से हो सकती है। इसलिए गायत्री को वेद शास्त्रों का निचोड़ तत्व कहा गया है। जैसे गिलोय का थोड़ा सा सत्तू खाने से बहुत बड़ी गिलोय चबाने का फल मिल जाता है, वैसे ही गायत्री का मर्म अर्थ समझने से धर्म ग्रंथों का विशद अध्ययन करने का लाभ मिल जाता है। गायत्री गीता के 14 श्लोक सचमुच 14 रत्न हैं। समुद्र मंथन से अमृत, लक्ष्मी, कामधेनु आदि 14 रत्न निकले। धर्म शास्त्रों का मंथन करके गायत्री गीता निकाली गई है। गायत्री गीता के 14 श्लोकों के विवेचन गायत्री महामंत्र के प्रत्येक शब्द की अलग अलग व्याख्या के रूप में की गई है। ईश्वरीय सत्ता का तत्व ज्ञान। अब यहां पर गुरुदेव कहना चाहते हैं कि गायत्री मंत्र की जो उपयोगिता है उसके बारे में गुरुदेव ने हम लोगों का दृष्टिपात कराया है। इसमें कहा गया है कि जब हम किसी धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं या उसको धर्मशास्त्र को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं तो हम अपने जीवन में अपने भाव, लक्ष्य, उद्देश्यों को शुद्ध एवं मानसिक क्रियाओं को सतोगुणी बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर हम गायत्री मंत्र को हम अपने हृदय में स्थापित करते हैं, हृदयंगम करते हैं, हृदयंगम करने का मतलब समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें वह सब निचोड़ एक छोटे से गायत्री मंत्र में मिल जाता है, जो कि हमें बहुत सारे धर्मशास्त्र को पढ़ने पर मिलता है। इस मंत्र की विशेषता या तुलना हमारे गुरुदेव ने कहा है कि इसकी तुलना हम जिस प्रकार समुद्र मंथन के समय समुद्र से 14 रत्न निकले थे, उसी प्रकार गायत्री के 24 अक्षर उन 14 रत्नों के भांति ही हैं, क्योंकि ये 24 अक्षर हमारे जो वेद हैं उनके 14 श्लोकों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक लिखते हैं। ईश्वरीय सत्ता का तत्व ज्ञान मिलता है इसमें। जिसको वेद न्यायकारी, सच्चिदानंद, संसार का स्वामी, समदर्शी, नियामक और निराकार कहते हैं, जो विश्व की आत्मा है, उस ब्रह्म के समस्त नामों से श्रेष्ठ नाम, ध्यान करने योग्य ओम, यह मुख्य नाम है। पहला अक्षर क्या है? ओम। उसके बारे में गायत्री महामंत्र के ओम, भू, भुवा, स्व का भावार्थ आरंभ में दिया जा चुका है। गायत्री गीता भावार्थ सभी को पता है। ओम भूर्भुवः स्वः का जो भी भावार्थ है वो सभी को पता है। ये मतलब सीधी सीधी बात है कि वह ओम है परमात्मा का नाम, वह सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा के सारे गुण भूर्भुवः स्वः हर जगह विद्यमान है, ये चीज है उसके अंदर। ठीक है, और
आरंभ में दिया जा चुका है। गायत्री गीता में इन प्रणव और व्याहतियों के 4 पदों के लिए अलग अलग 4 श्लोक हैं। उन इस चारों की विवेचना अब इन पृष्ठों पर की जा रही है। इस प्रकार प्रणव व्याहतियों का दोहरा अर्थ जानने का सुअवसर पाठकों को प्राप्त होगा। गायत्री मंत्र के प्रारंभ में ओम लगाया जाता है। ओम परमात्मा का प्रधान नाम है। ईश्वर को अनेक नामों से पुकारा जाता है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। उस एक ही परमात्मा की ब्रह्मवेत्ता विविध प्रकार से विवेचना करते हैं। विभिन्न भाषाओं और संप्रदायों में उसके अनेक नाम हैं। एक एक भाषा में ईश्वर के पर्यायवाची अनेक नाम हैं, फिर भी वह एक ही है। इन नामों में ओम को प्रधान इसलिए माना जाता है कि यह प्रकृति की संचालक सूक्ष्म शक्ति गतिविधियों को अपने योग बल से देखने वाले ऋषियों ने समाधि लगाकर देखा है कि प्रकृति के अंतराल में प्रतिक्षण एक ध्वनि उत्पन्न होती है जो ओम शब्द से मिलती जुलती है। सूक्ष्म प्रकृति इस ईश्वरीय नाम का प्रतिक्षण जाप और उद्घोष करती है, इसलिए यह अकृत्रिम दैवीय स्वयं घोषित ईश्वरीय नाम सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। हाँ, यहाँ पर गुरुदेव जो प्रणवाक्षर है ओम, उसके बारे में हम सभी को बताना चाहते हैं कि इस परमात्मा के वैसे तो अनेकों नाम है, अनेकों संप्रदायों में अनेकों तरीकों से नाम है, असंख्य नाम है, परंतु इसमें ओम को ही श्रेष्ठ क्यों माना जाता है, ये चीज यहाँ पर गुरुदेव ने कहा है। गुरुदेव ने यहाँ पर ये चीज हमें बताई है। गुरुदेव यहाँ पर बताते हैं कि एकदा सद्विप्रा बहुधा वदंती, बोला है कि जिस प्रकार परमात्मा तो एक ही है, ब्रह्मवेत्ता उसे अनेक प्रकार से बताते हैं, वर्णित करते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से ये ओम जो है, ओम को इसलिए श्रेष्ठ माना गया है कि जब हमारे ऋषियों ने, हमारे योगियों ने बहुत ही ध्यान में बहुत गहरा उतरने पर पाया है कि इस ब्रह्मांड में एक ध्वनि हमेशा निरत चलती रहती है, जिसका उच्चारण ओम नाम से, ओम की गूंज के सदृश होता है। इस प्रकार यह ओम नाम जो है स्वघोषित दैवीय और अकृत्रिम है। अकृत्रिम का मतलब किसी मनुष्य द्वारा नहीं बनाया गया है, ये प्रकृति द्वारा स्वयं ही परमात्मा का नाम हमें दिया गया है। इस चीज को हमें दिया। ठीक है, अब ओम के बारे में समझ गए। अब आते हैं क्या आस्तिकता की बात करते हैं। गुरुदेव यहाँ पर अगला टॉपिक बोलते हैं कि आस्तिकता क्या है, आस्तिकता का अर्थ क्या है। आस्तिकता को गुरुदेव ने जिस हिसाब से बताया है वो हम आपको बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। शतोगुणी देवी ईश्वरी परमार्थिक भावनाओं को हृदयंगम करना। नास्तिकता का अर्थ है तामसी आसुरी शैतानी भोगवादी स्वार्थपूर्ण वासनाओं में लिप्त रहना। मतलब सीधी सीधी बात है, आस्तिकता का मतलब है जो आज तक हम लोगों ने बहुत ही हिसाब से बात समझ में आई, इतने छोटे से वर्ड में समझा दिया कि सत्वगुणी और दैवी ईश्वरी और परमार्थिक भावनाओं को हृदयंगम करना आस्तिकता है। इसका मतलब क्या हुआ, वो नास्तिक लोग जो अपने आप को नास्तिक बोलते हैं परंतु वो क्या करते हैं, परमार्थ के काम करते हैं। जैसे भूखों को भोजन खिलाते हैं, अपाहिजों में क्या नाम उनके लिए यंत्र बांटते हैं, मतलब जिस प्रकार से परमार्थ कर पाते हैं वो सभी आस्तिक की कैटेगरी में आते हैं। गुरुजी कहते हैं नास्तिकता क्या है, नास्तिकता ये है कि मेरा 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 मेरा, ये गुरुदेव कहना चाह रहे हैं कि तामसी आसुरी शैतानी भोगवादी स्वार्थपूर्ण वासनाओं में लिप्त रहना, ये नास्तिकता है। ठीक है, यूं तो ईश्वर भले बुरे दोनों तत्वों में है। जिस
जिस ईश्वर की हम पूजा करते हैं, भजते हैं, ध्यान करते हैं, यह ईश्वर शतोगुण का प्रतीक है। जैसे किसी सुविस्तृत राष्ट्र का प्रतीक एक राष्ट्र का ध्वज होता है, कोई विदेशी किसी देश के झंडे का मान या अपमान करे तो यह उस राष्ट्र के मान अपमान समझा जाता है जिसका वह झंडा है। इसी प्रकार मानव प्राणियों के अंतःकरण में निवास करने वाले व्यापक सात्विकता का प्रतीक वह ईश्वर है जिनकी हम पूजा करते हैं। ईश्वर की प्रतिष्ठा, पूजा, उपासना, प्रशंसा, उत्सव, समारोह, कथा, यात्रा, लीला आदि करने का तात्पर्य है सतोगुणों के प्रति अपना अनुराग प्रकट करना, उसको हृदयंगम करना, उसमें तन्मय होना। इस प्रक्रिया से हमारी मनोभूमि पवित्र होती है और हमारे विचार तथा कार्य ऐसे हो जाते हैं जो हमारे व्यक्तिगत तथा सामूहिक जीवन में स्थायी सुख और शांति की सृष्टि करते हैं। ईश्वर उपासना का महाप्रसाद साधक की अंतरात्मा में शतोगुणों की वृद्धि के रूप में तत्क्षण मिलना आरंभ हो जाता है। गायत्री गीता के उपरोक्त प्रथम श्लोक में ईश्वर की अन्य अनेक विशेषताएं बताई गई हैं। वह न्यायकारी है, समदर्शी है, नियामक तथा निराकार है, विश्व की आत्मा है। वह विश्व के समस्त प्राणियों में आत्मा रूप में निवास करता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का अंतःकरण चातुष्टय विकृत हो जाने से अज्ञान और माया का स्वार्थ और भोग का मैल चढ़ जाने से अनेकों मनुष्य को विचार और कुकर्मों में ग्रस्त देखे जाते हैं। फिर भी उनकी अंतरात्मा ईश्वर का अंश होने के कारण भीतर से उन्हें सन्मार्ग और की ओर चलने का आदेश देता रहता है। यह चीज़ सभी लोग सोचते होंगे कि कभी हम लोग ये सोचते हैं कोई भी काम अगर गलत करते होते हैं कि अंदर से एक आवाज़ आती है कि यार ये काम गलत है। वो किसकी आवाज़? वो हमारे अंतःकरण की आवाज़ है। अंतःकरण में परमात्मा के गुण पर विराजमान है, वही आस्तिकता विराजमान है। वो आस्तिकता ही परमात्मा का मेन गुण है। उस कारण से वो परमात्मा मुझे रोकता है, हमें रोकता है कि हम गलत कार्य करते हैं, परंतु हम उसकी अवहेलना कर अपने आप को नास्तिक सिद्ध कर देते हैं। गीता में भगवान ने कहा है, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अंतरात्मा की परमात्मा की शरण में जाने से, आत्मा समर्पण करने से, देवी प्रेरणाओं को हृदयंगम करने से मनुष्य ईश्वर का सच्चा भक्त बनता है। भक्त तो भगवान का प्रत्यक्ष रूप है, चूंकि भगवान हर एक आत्मा में निवास करता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को मूलतः दुष्ट नहीं मानना चाहिए, ना उससे द्वेष ही करना चाहिए। दुष्ट विचारों और कार्यों से ही हमारा द्वेष होना चाहिए। दुष्टता एक रोग है। रोग को मार भगाने और रोगी को जीवित रखने के लिए काफी प्रयत्न किया जाता है। ऐसे ही प्रयत्न दुष्टता को मिटा कर दुष्ट मनुष्य को सज्जन बनाने के लिए होना चाहिए। प्रयत्न करने पर बुराइयां दूर हो सकती हैं, क्योंकि आत्मा का मूल स्वरूप दैवी है, उसमें ईश्वर निवास है। फोड़ा चिरवाने के बाद वह चिरवाने की तरह दंड रूप द्वारा भी सुधार किया जा सकता है, पर घृणा एवं द्वेष को किसी के लिए भी मन में स्थान नहीं देना चाहिए। ईश्वर सर्वव्यापी है, इसलिए वह एक देशी नहीं हो सकता। वह आत्मा रूप है, इसलिए वह निराकार है। वह फिर भी यह सब पसारा उसी का होने में है, उस सब में समाया होने से साकार है। मतलब निराकार होके भी वो साकार है, क्योंकि वो सब में समाया हुआ है। कहीं मनुष्यों में उसकी विशेष शक्तियां, विशेष कलाएं होती हैं। आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण, भगवान रामचंद्र जी, इन लोगों में विशेष कलाएं आ जाती हैं उनकी, तो वो ईश्वरी रूप में आ जाते हैं। ठीक है। परशुराम जी में 3 कलाएं थी।
उनको उतने ही कलाओं का अवतार कहते हैं। परशुराम जी में 3 कलाएं थी, राम में 12 कलाएं थी, श्री कृष्ण में 16 कलाएं बताई गई हैं। एक ही समय में कई अवतार, कई महापुरुष हो सकते हैं। रामचंद्र जी और परशुराम जी एक ही समय में 2 अवतार थे। गीता के अनुसार जब अधर्म की वृद्धि होती है तब धर्म की स्थापना के लिए अवतार होते हैं। वे अवतारी महापुरुष अकेले ही सब कुछ नहीं कर लेते, वह जनता के नवीन विचारों और उत्साह देकर जागृत करते हैं और उन अनेक सहयोगियों की सहायता से इस ईश्वरीय उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। कृष्ण द्वारा कौरवों का नाश, राम द्वारा राक्षसों का नाश अकेले ही नहीं किया गया था, वरन उनके विरुद्ध अपार जनसमूह को खड़ा करके ही सफलता प्राप्त की गई थी। बुराइयों के निवारण एवं अच्छाइयों की स्थापना के लिए जहाँ भी कार्य होता है ईश्वरी प्रेरणा से ही होता है। अवतारी सत्पुरुष उन्हें पूरा करने में जुट जाते हैं और अंत में जन सहयोग से वह उद्देश्य पूरा होते हैं। ऐसी अवतारी प्रक्रिया छोटे मोटे रूप में सदा होती रहती हैं और बड़े रूप में कभी कभी विशेष आवश्यकता के समय होती हैं। अवतारी कार्यों में सहायता करना हनुमान अर्जुन की तरह अपने यश तथा प्रतिष्ठा का भागी बना लेना है। परमात्मा खुशामद पसंद नहीं करते हैं, परमात्मा खुशामद पसंद नहीं करते हैं। किसी की निंदा स्तुति की उसे आवश्यकता नहीं है। वह किसी पर भी अप्रसन्न नहीं होता है। पूजा उपासना एक प्रकार का आध्यात्मिक व्यायाम है जिसके करने से हमारा आत्मबल बढ़ता है, सतोगुण की मात्रा में वृद्धि होती है। ईश्वर को सर्वव्यापक समझने वाला पापों से डरेगा। कोतवाल समझकर खड़ा हो तो चोर प्रकृति का मनुष्य भी उस समय साधु का आचरण करता है। सबसे कोतवाल सामने खड़ा हो तो चोर प्रकृति का मनुष्य भी उस समय साधु का आचरण करता है। सबसे बड़े कोतवाल ईश्वर को जो अपने अंदर बाहर चारों तरफ व्यापक देखता है उसके सामने दंड से डरेगा और पाप ना कर सकेगा। प्राणी मात्र में ईश्वर को व्यापक देखने वाला व्यक्ति सबके साथ सद्व्यवहार ही कर सकता है। यह ईश्वरीय दृष्टि प्राप्त करना है। इसी को ईश्वरीय दृष्टि कहते हैं कि हम ये मान लें कि हमारे आसपास में ईश्वर है तो हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, तो हमें ईश्वरीय दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, तो हमसे किसी के प्रति कोई भी गलत कार्य नहीं होगा। यह ईश्वरीय दृष्टि प्राप्त करना है। ईश्वर आराधना का प्रधान उद्देश्य है यही चीज प्राप्त करना हमारी ईश्वरीय आराधना का प्रधान उद्देश्य होता है और सब चीजें गौड़ होती हैं। ध्यान, प्रार्थना, पूजा, कीर्तन, जप आदि ऐसी मनोवैज्ञानिक क्रियाएं हैं जिनके द्वारा मनोभूमि में चिपके हुए अनेकों कुसंस्कार छूटते हैं और उनके स्थान पर सुसंस्कारों की स्थापना होती है। ईश्वर के नाम पर लोक हितकारी कामों के लिए दान देना अपनी ही व्यक्तिगत और सामूहिक सतोगुणी उन्नति करना है। वह समदर्शी और न्यायकारी है। सभी पुत्र और पुत्री उसके परम प्रिय हैं। सभी जीव जंतु उसके परम प्रिय हैं और उसके लिए सभी समान हैं। निष्पक्ष न्यायाधीश की तरह वह सबको उनके कर्मों के आधार पर फल देता है। अपने भले बुरे कर्मों का परिकर ही कालांतर में प्रारब्ध, भाग्य, कर्म रेखा, ईश्वर की कृपा, दैवी वरदान, ग्रह दशा आदि के रूप में प्रकट होता है। चाहे कर्म चाहे आज का हो चाहे पुराना, उसी का फल हमें मिलेगा। ईश्वर अपनी ओर से किसी के साथ विशेष क्रोध या प्रेम प्रकट नहीं करता। उसे सबको अत्यंत बहुमूल्य रथ शरीर, अत्यंत विलक्षण मस्तिष्क, संसार में उपस्थित अत्यंत सुखदायिनी वस्तुएं देकर अपनी दयालुता का परिचय दिया है। यह हमारा काम है कि हम अपने भले बुरे कर्मों द्वारा अपने जीवन को सुखी या दुखी चाहे जैसा वैसा बनाएं। वह किसी की क्रियाशीलता में हस्तक्षेप नहीं करता कि अपनी इच्छा अनुसार काम करने के लिए सबको पूर्ण स्वतंत्र छोड़ दिया है। कर्म फल से कोई नहीं बच सकता।
कर्म फल से कोई नहीं बच सकता, वह हर एक को अवश्य भुगतना पड़ता है। न्यायाधीश ईश्वर के न्याय से कोई भी बच नहीं सकता। वह नियामक है, स्वयं नियम रूप है, उसका हर काम नियम पूर्वक ही होता रहता है। ग्रह नक्षत्र एक क्षण भर भी पीछे उदय अस्त नहीं हो सकते। गेहूं से गेहूं ही उत्पन्न होता है। वस्तुएं अपने गुण धारण किए रहती हैं। कभी कभी जो अनियमितताएं दिखाई देती हैं वह किन्हीं सूक्ष्म नियमों के आधार पर होती हैं। जो व्यक्ति ईश्वरीय नियमों पर चलता है प्राकृतिक जीवन बिताते हैं, कर्तव्य धर्म में स्थिर रहते हैं, ईश्वर की आनंदमयी सृष्टि का आनंद आस्वादन करते हैं। जो उनके नियमों का उल्लंघन करता है वह हानि उठाते हैं। अग्नि बड़ी दयालु है, वह हमारा शीत निवारण करती है, भोजन पकाती है, बाष्प यंत्र चलाती है, अन्य अनेक प्रकार के लाभ पहुंचाती है। पर यदि उसे नियम विरुद्ध छुआ जाए तो हाथ जला देगी। बिजली से हमें अनेकों लाभ होते हैं, पर उसे गलत तरह छुएं तो प्राण लेने में कोई रियायत नहीं करेगी। इसी प्रकार ईश्वर हमें अनेक सुख देता है, पर यदि उसके नियमों का उल्लंघन करें तो वह नरक की भयंकर अग्नि में तपा डालने का क्रूर यमराज भी बन सकता है। उसके नियमों पर चलना ही ईश्वर की सर्वोत्तम पूजा है। साधारण मनुष्यों का अंतःकरण आत्मा कहलाता है। अविकसित होने पर उसका कारण उसकी जीव सत्ता है। जब उसका विकास होता है अहम भाव विस्तृत होकर वासुदैव कुटुंबकम के रूप में परिणित हो जाता है। सब अपने आत्मी दिखाई पड़ने लगते हैं। सब में आत्मा और आत्मा में सब समाये हुए दिखाई पड़ने लगते हैं। तो वह लघु आत्मा, परम आत्मा, महान आत्मा और बन जाता है। विश्व की समृष्ट आत्मा ही विश्वात्मा या परमात्मा है। इसे ही समाज पुरुष विराट भगवान जनता जनार्दन आदि नामों से पुकारते हैं। विश्व मानव की उपासना, समाज पुरुष की सेवा भावना, ओम की ही आराधना है। गीता के 10वें अध्याय में भगवान ने बताया है, वृक्षों में वे पीपल, पशुओं में मैं गौ, मनुष्यों में मैं ब्राह्मण, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, इंद्रियों में मन, पर्वतों में हिमालय, पक्षियों में गरुड़, नदियों में गंगा, मंत्रों में गायत्री मंत्र, ऋतुओं में बसंत मैं हूँ। अर्थात जो श्रेष्ठ है, सात्विक है, शुद्रण है एवं उपयोगी विभूतियाँ हैं उनमें मेरे ही अंश हैं। अंश की अधिकता है। जिन विचारधाराओं में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में इस प्रकार के तत्व अधिक हैं उनमें ईश्वरीय कलाओं की विशेषता अनुभव की जा सकती है। जहाँ प्रभु का निवास होगा वहाँ निश्चय पूर्वक श्रेष्ठता, सात्विकता, दृढ़ता एवं परोपकार की प्रधानता होगी। तलाश करने पर अनेक स्थानों पर हम प्रभु का ऐसा निवास ढूंढ सकते हैं और उनकी झांकी करके अपने को तृप्त कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि सत्संग में भगवान का निवास होता है। प्राचीन काल में सत्पुरुषों का निवास अधिक रहने के कारण तीर्थों की महिमा हुई थी। तीर्थ यात्रा को पुण्य फल माना जाता है। आज भी जहाँ महापुरुष निवास करते हैं वहाँ प्रत्यक्ष तीर्थ हैं। राम कृष्ण आदि की सुंदर छवियाँ एवं उनकी गुणावली का ध्यान करना अपनी अंतिम उन्नति का आदर्श एवं लक्ष्य स्थापित करना है। बड़े बड़े भवन बनाने होते हैं तो पहले उनका छोटा मॉडल बना लिया जाता है, उसके आधार पर विशाल भवन बनते हैं। हमें स्वास्थ्य, सौंदर्य, बल, गुण, विशेषता आदि की दृष्टि से आत्मनिर्माण के लिए लक्ष्य तक पहुंचना है। उस मॉडल से अन्य प्रेम एवं प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा उत्पन्न करने के लिए भगवान की कल्पित मूर्तियों का ध्यान किया जाता है। मंदिर, मठ आदि आत्मिक ज्ञान के प्रचार केंद्र हैं। उन केंद्र के कार्यकर्ताओं कि सम्मान पूर्वक आजीविका चलाने के लिए मंदिरों में भोग चढ़ावा, पूजा आदि कई विधि व्यवस्था बनाई गई थी। आज वह सब पद्धतियां बड़ी गड़बड़ हो गई हैं। अनाचार, धूर्तता, मूर्खता का बोलबाला है, पर प्रयत्न करने पर प्राचीन आदर्शों को पुनः सजीव किया जा सकता है और भगवत पूजा के आधार पर धर्म, समाज, राष्ट्र, संस्कृति एवं सामाजिक सदाचार को पुनः
उद्धार के विशाल आयोजन किए जा सकते हैं। इसके लिए मंदिरों, मठों, पुरोहितों का सुधार कर उन्हें केंद्र बिंदु का कार्य लिया जा सकता है। गायत्री का प्रथम अक्षर ओम हमें इन्हीं सब बातों की शिक्षा देता है। हम ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ नाम है, यह ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम है। उसके उच्चारण से सूक्ष्म प्रकृति आत्म चेतना के साथ संबंधित होने की साधना अपने आप होती चलती है। यह ईश्वर का स्वघोषित सबसे छोटा नाम है। यह गायत्री गीता में बताया गया है कि यह ईश्वर न्यायकारी, प्रभु, समदर्शी, अविनाशी, चैतन्य, आनंद स्वरूप, नियम रूप, निराकार एवं विश्व आत्मा है। इन नामों में जो महत्वपूर्ण तत्व ज्ञान छिपा हुआ है उसे जानकर उसको आचरण रूप में लाकर हमें ओम की उपासना करनी चाहिए। ओम में 3 अक्षर मिले हुए हैं, आ, उ, मा, आदा, मा। आ का अर्थ है आत्मपरायणता, शरीर के विषयों से मन हटाकर आत्मानंद में रमण करना। उ का अर्थ है उन्नति, अपने अपने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक एवं आत्मिक संपत्तियों से अपने को संपन्न करना। माँ का अर्थ है महानता, शुद्धता, संकीर्णता एवं स्वार्थपरकता, इंद्रिय लोलुपता को छोड़कर प्रेम, दया, उदारता, त्याग, संयम एवं आदर्श के आधार पर जीवन यापन की व्यवस्था बनाना। इन 3 अक्षरों में जो शिक्षा है उसे आप अपनाकर व्यवहारिक रूप से ओम की, ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। आज हमने गायत्री मंत्र के प्रथम पद का अध्ययन किया गुरुदेव के माध्यम से। ओम भूर्भुवः स्वः, इस चीज को समझा। इसमें ओम की मेन व्याख्या थी। अब कल हम इस चीज में करेंगे भू की चर्चा। ठीक है, इसी के साथ सभी लोगों को प्रणाम। माँ गायत्री एवं गुरुदेव को याद करते हुए उनसे हम सद्ज्ञान एवं सद्गत की प्रार्थना करते हैं एवं विश्व शांति की प्रार्थना करते हैं। इस समय सर्वाधिक विश्व शांति की चिंता है, हर तरफ युद्ध का माहौल है। हे प्रभु, सभी सुखी जीवन जिए, सभी रहें निरोग। हे प्रभु, सबका हो भला, दूर रहें दुख रोग। हे प्रभु, सबका हो भला, दूर रहें दुख रोग। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि।